नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं कि जब इंसान को कर्ज होता है तो किस योग के कारण होता है। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुंडली में कर्ज का योग है और अगर ये योग है तो वो डुबा भी सकता है इंसान को। प्रिय साथियों, कई बार स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, अमीर बनने की चाहत पूरी करने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए चारों ओर आपाधापी है, दौड़ भाग है और लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पर क्यों आपने कभी नहीं सोचा कि कहीं किस्मत ही आप पर कर्ज तो नहीं बढ़ा रही है। प्रिय साथियों, हम एक विशेष एपिसोड में आपको ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली में बैठे कुछ ग्रह या योग जिसके कारण आप कर्ज के बोझ तले हमेशा दबे रहेंगे और धन से संबंधित समस्या खड़ी करते रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा परिवार में एक आधा व्यक्ति बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया तो अब बाकी लोगों को लगता है हमारा बच्चा भी पढ़ने जाए, उसके लिए पुश्तैनी घर बेच देते हैं, बिजनेस में कर्जा कर लेते हैं और कर्जे को चुकाने में इंसान की आधी जिंदगी निकल जाती है। आइए अब जानते हैं कुंडली में ऐसे कौन से योग और भाव है जिनके कारण भारी आर्थिक परेशानी और कर्ज का सामना करना पड़ता है। कई बार काम चोरों को छोड़कर हर एक व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सके, भविष्य को बना सके, उसके लिए वर्तमान को खराब भी कर देता है जिससे अपना और अपने परिवार का जो नेसेसरीज है उसे पूरे कर सके। लेकिन कई बार ऐसा करने में व्यक्ति मेहनत भी करता है, स्मार्ट वर्क भी करता है और बहुत सारे कर्जे ले लेते हैं और फिर असफलता मिलती है तो वो कर्जा बढ़ता जाता है और तंगी की हालत में कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने पड़ते हैं। साथ ही मेहनत से इकट्ठा किया गया धन अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है, शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद कर देता है, व्यक्ति की जमा पूंजी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो है कर्ज, या यूं कहे कि बहुत सारे दुखों में से कर्ज भी बड़ा दुख है। कर्ज होने पर न केवल वह व्यक्ति परेशान रहता है बल्कि उसका परिवार कष्टों का सामना करता है। कहते भी हैं कि किसी दुश्मन पर ऐसी मुसीबत न आए। कर्ज से दबा व्यक्ति, कर्जे में डूबे लोग अपने जीवन को कई बार नष्ट करने के बारे में भी सोचते हैं। इसकी वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलनी पड़ती है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, ये बात बिल्कुल सच है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। इसलिए कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। आइए कुछ विशेष कारण पर चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस कुंडली का होता है जो इनहेरिटेंस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, धन का होता है, सेविंग का होता है। उसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। अगर सेकंड हाउस में राहु, केतु या शनि ग्रह हो, ऐसी स्थिति में धन बेवजह के कार्यों में ज्यादा खर्च होता है। साथ ही फाइनेंशियल डील में समय समय पर ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। अगर कुंडली में इन तीन ग्रहों की स्थिति बन रही है तो सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए, अन्यथा संकट या जरूरत के समय आपको धन का अभाव महसूस होगा। कुंडली के इस भाव में यानी सेकंड हाउस के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में लाभ का आंकलन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस होता है इनकम का, उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दें तो प्रॉफिट कहलाता है और वही धन भाव में जाता है। 11th हाउस में किसी क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि की दृष्टि हो तो खराब, लेकिन बैठ जाए तो लाभ। यही नहीं, हर वस्तु में लाभ प्राप्त करने के लिए 11th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। कुंडली में जो 6th, 8th और 11th हाउस के स्वामियों के कमजोर होने के कारण, यानी ग्रहण दोष में है, विष दोष में है, कालसर्प दोष में है, इन भावों में शुभ प्रभाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अशुभ प्रभाव है तो कर्ज की स्थिति बन जाती है। मंगल और केतु छठे या 12वें घर में विराजमान हो तो कई बार 64 साल की उम्र तक इंसान को कर्जे में डूबना पड़ता है। कर्ज का मुख्य कारक मंगल माना जाता है। अगर किसी कुंडली में छठे घर के लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, षष्ठात षष्ठ बोलते हैं इसको, तो व्यक्ति और वो मंगल हो जाए तो अशुभ के साथ युति बनती है, जहां तक कर्ज के तले दबा ही रहता है। 12वें भाव से यानी 12th हाउस से किसी व्यक्ति के खर्च को आंकना चाहिए। कई बार इनकम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, पैसा हमें बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बिकते हुए देखा है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने सब कुछ खो दिया है तो ईश्वर कहते हैं कि वापस सब कुछ पा लेने का जज्बा और जुनून वो मत खोना, सब कुछ पा सकते हो। यह भाव 12th हाउस बीमारी, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल में भर्ती होना, फालतू के खर्चों का भाव है। यहां तक कि बहुत सारे घरों में ऐसी बीमारी लग जाती है, पता है सब लोगों को कि इस बीमारी से व्यक्ति नहीं बचेगा, फिर भी मनुष्य जीवन है, परिवार है, प्रेम है, इसलिए इलाज करवाते रहते हैं। खुद का पैसा भी जाता है, गहने बिक जाते हैं, दूसरों से उधार लेते हैं और उनको भी पता है कि हम पैसा दे रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है और हम पैसा देंगे हमारा पैसा डूब जाएगा, तो रिश्तेदार कन्नी काटने लग जाते हैं।
और मनुष्य खर्च और कर्ज के बोझ तले दब जाता है और परिवार सहित आत्महत्या कर लेता है। ना चाहते हो भी बहुत सारी तकलीफों में फंस जाते हो। और इस भाव में चंद्रमा की स्थिति हो तो टेंशन, डिप्रेशन, रातों की नींद हराम हो जाती है। ना दिन में चैन, ना रात को आपको अच्छी नींद मिलती है। इस वजह से व्यक्ति सो नहीं पाता है, फिर छुपते छुपाते घूमते हैं। पहले से अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। मैं ऐसा मानता हूं प्रिय साथियों कि अगर आपके पास एक कहावत भी है कि जितनी चादर उतने पैर पसारिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं तो बड़े सपने मत पालिए। पहले पैसा इकट्ठा करिए, फिर सपने देखिए। क्योंकि क्या होता है कि आप बच्चे को पढ़ने भेजना है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कहीं जर्मनी भेजने से ही बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे? दून स्कूल में पढ़ने वाले और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड, प्रिंसटन ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोगों ने कमाल किए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नरेंद्र मोदी दूसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए। अब आपको क्या चाहिए? ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने जोधपुर से पढ़ाई की है और 55 देश घूम चुका हूं और ऐसी ऐसी लोगों की जिंदगियां देखी है जो लगता है कि पढ़ाई करके इन्होंने किया क्या है। बेटर है कि अच्छे संस्कार होने चाहिए। सन को कार देने के बजाय संस्कार दीजिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दिखावे में पैसा मत खर्च करिए। अपने बच्चों पर विश्वास करिए, काबिलियत रखिए। छठे और 12वें भाव में मंगल के खराब होने पर किसी न किसी रूप से व्यक्ति का कर्ज पिछले कई जन्मों से चला आता है और आगे भी चलता ही रहता है, जो कि अत्यधिक आर्थिक परेशानी में डाल देता है। धन को अनावश्यक रूप से कई बार हम ले लेते हैं। दिखावे में गाड़ी ले ली, मकान ले लिए, विदेश यात्राएं कर रहे हैं और फिर कर्जा लिए जा रहे हैं और एक झटका लगा, समय खराब आया, बिजनेस में घाटा लगा, नौकरी छूट गई, ईएमआई दे नहीं पा रहे, कर्जे और टेंशन, डिप्रेशन आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रिय साथियों और अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, जो होना ही चाहते होंगे, तो करें क्या? इसके लिए सबसे बढ़िया है हनुमान जी को पकड़ लीजिए। एक तो सफेद आंकड़े के पुष्पों की लाल रंग के धागे में माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइए और हनुमान जी तो आपका कर्जा नहीं उतारेगी पर आपको शक्ति देंगे। फिर स्त्री सूक्त का रोज पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी नोटों के बंडल लेकर नहीं आएगी। क्या होगा? पूजा पाठ मंत्र जाप करने से क्या होता है कि जब आप ये सब काम करते हैं तो आपके भीतर एक ऊर्जा आती है, सही व्यक्ति से मिलते हैं, सही डिसीजन लेते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को लिया गया कर्ज आसानी से नहीं उतरता। इस दिन और गुरुवार के दिन पैसे के लेन देन कर्जे का बिल्कुल न करें। श्री गणेश जी को प्रसन्न रखिए। हमेशा बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें। सिंदूर वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें और दूब की माला बनाकर पहनाएं तो और अच्छा। सिंदूर अर्पित करें और ओम वक्र तुंडाय होम का जाप करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कुछ ना कर सके तो ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। यह प्रयोग बुधवार के दिन करना बहुत शुभ रहेगा। कछुए की आकृति वाली पंच धातु से निर्मित अंगूठी आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, इसलिए इसे सेकंड लास्ट फिंगर में पहनना चाहिए। वास्तु किट को अपने घर में स्थापित करें और हमने कर्ज मुक्ति के लिए 2.25 किलो का सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र निर्मित और अभिमंत्रित किया, जिससे प्राप्त करें और अभिषेक करें। पूरी विधि लिखी हुई आएगी। शनिवार के दिन ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी की पूजा करें। इस उपाय से आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव स्वयं भगवान शिव का ही एक रूप है। उनकी पूजा से बड़ा कर्ज उतर जाता है। इस समस्या के निदान के लिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र की एक माला रोज जाप करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला से उनके श्री सूक्त का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। कमल के पुष्पों के बीज से बनी माला को ही कमल गट्टे की माला कहा जाता है और माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित है, अति प्रिय है, इसलिए अर्पित करें। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी है। प्रिय साथियों, ये था कर्ज और इससे मुक्ति का एक विशेष कार्यक्रम। अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो और आपको दिल पे लगा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप इससे कर्ज मुक्त हो सकते हैं। प्रिय साथियों, अगले कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही विशेष रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अभी से कर्ज मुक्त होने की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।